गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं गणेश चतुर्थी का पावन पर्व जो है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। भगवान गणेश को समर्पित एकदंत संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। संकष्टी तिथि जो चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें सभी बाधाओं से संकटों को हरने वाले भगवान गणपति गणेश हैं, इसीलिए इसका नाम संकष्टी भी कहा जाता है। इस विशेष चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एकदंत भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में एक यह है जो भगवान का एक दांत है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, रखवाली के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए, दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता के लिए श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को महिलाएं करती हैं। और इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष प्रभाव भी बताया गया है। जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तो यह पावन पर्व 16 मई 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हम आपसे चर्चा करें संकष्टी एकदंत चतुर्थी पूजा विधि के विषय में। तो सुबह प्रातःकाल उठना है, निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके भगवान गणेश का पूजन का संकल्प लेना है। पूजा के स्थान को साफ करना है। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र स्थापित करके उस पर भगवान गणेश को विराजमान करिएगा। भगवान गणेश का आवाहन करिए, उन्हें स्थापित करिएगा। भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा हो उसको शुद्ध जल या गंगा जल से आप प्रोक्षित करिएगा, अभिषेक करिएगा। भगवान का पीले या लाल वस्त्र उनको समर्पित करिएगा। रोली, चंदन, चावल, अक्षत, इत्र, फूल, माला, फल, मिठाई, विशेष रूप से लाल फूल और दूर्वा को गणेश जी को जरूर समर्पित करनी चाहिए। और इसके साथ ही पीले पुष्प भगवान को अत्यधिक प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक का भी भोग लगाना चाहिए, लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। घी का दीपक जला करके उनकी आरती करनी चाहिए। और गणेश जी का जो ओम गंग गणपतये नमः, ओम विघ्न हरते नमः, ऐसे मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। और इसके बाद में शाम को जब चंद्रमा निकलते हैं, चंद्र देवता निकलते हैं, उनको अर्घ्य देने के बाद में आपका व्रत पूर्ण होता है। और व्रत पूर्ण करने पर लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए। और इस तरह से भगवान का पावन पूजन आपको करना चाहिए। छोटी सी कथा भी मैं आपको बताऊं कि एक मदासुर नाम का दैत्य था। वो देवताओं को बहुत परेशान करता था। देवता भगवान गणेश जी के पास में गए और भगवान ने एक दंत को धारण करके मदासुर का वध किया और देवताओं को उस दैत्य के अत्याचार से देवताओं की रक्षा की। एकदंत स्वरूप अर्थात समस्त प्रकार के संकष्टों को दूर करने वाला है, समस्त प्रकार की विपत्तियों को हरण करने वाला है भगवान गणपति गणेश का यह पावन पूजन चतुर्थी का। तो इस पावन पूजन को 16 मई को मनाया जाएगा। अधिक जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।